नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने उत्तर लेखन की सेकंड सीरीज के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि एक प्रश्न या एक टॉपिक, उस टॉपिक से कैसे 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर बनता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो अपना जो पेपर होता है या जब आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाते समय आपको याद करते हो कैसे बनाते हो नोट्स आप, कि आपके पास एक टॉपिक है, मान लो बुंदेला विद्रोह। अब आपने बुंदेला विद्रोह को उठाया और बुंदेला विद्रोह से आपने उसके सारे फैक्ट्स 2 to 3 पेज में आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। उससे जुड़ा सारे फैक्ट्स कि बुंदेला विद्रोह क्या हुआ, बुंदेला विद्रोह की टाइमलाइन क्या थी, किस प्रकार से बुंदेला विद्रोह में कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया, किस नेताओं ने क्या क्या कार्य किया, ये सारी चीजें आप कैसे देखते हो, एक विद्रोह के रूप में आपने पूरे नोट्स में आपने प्रॉपर बना लिया। तो आप अगर एक नोट्स में डालते हो बुंदेला विद्रोह में, तो सबसे पहले क्या डालते हो आप कि बुंदेला विद्रोह का वजह जानते हो आप, कारण की क्यों हुआ था, उसकी एक समय सीमा जानते हो कि कब तक चला था, किस तरीके से वो बढ़ा था, विद्रोह बढ़ने का कारण क्या था, उसके नेता कौन कौन से थे, उस नेता के बाद उसका महत्व क्या हुआ, असफलता के कारण क्या थे, परिणाम क्या हुआ, ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में डालते हो। मतलब आपका नोट्स कितने पेज में बनकर निकलता है, 3 पेज में बनकर निकलता है। लेकिन उसी नोट्स से आपको क्या करना पड़ता है, उसी नोट्स से आपको 3 मार्कर भी लिखना है, 5 मार्कर भी लिखना है और 11 मार्कर भी लिखना है। तो फिर हमारे सामने एक कंफ्यूजन बढ़ता है। वो कंफ्यूजन ये होता है कि कैसे हमें काम करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि हम उसी क्वेश्चन से, इसी बुंदेला विद्रोह से 3 मार्कर कैसे लिखेंगे, इसी बुंदेला विद्रोह से हम 5 मार्कर कैसे लिखेंगे और इसी बुंदेला विद्रोह से हम 11 मार्कर कैसे लिखेंगे। सवाल अब बस इतना हो जाता है। तो अगर आपसे बुंदेला विद्रोह पूछता है तो आप क्या करते हो, बुंदेला विद्रोह जब आपको अगर 3 मार्कर में आ गया, सपोज करो 3 मार्कर में आ गया, 3 मार्कर में आपको क्या सिखाया जाता है, या आपके मन की टेंडेंसी क्या होती है कि हमें 3 मार्कर में सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखना है। लेकिन जब आप हिस्ट्री का पेपर लिखते हो या जब आप इतिहास का पेपर लिखते हो, तो क्या आप सीधे सीधे ये 3 पॉइंट्स लिख कर काम चला लोगे? अन्यायपूर्ण एवं स्वार्थकारी नीतियां, स्वार्थकारी या स्वार्थपरक नीतियां, ये 3 पॉइंट्स डाल दोगे। अब ये पॉइंट्स अगर आप अपने आंसर में लिख के आ रहे हो कि आपका आंसर सही है, आप कमेंट कर आप अपने चैट पे बताना कि क्या आपने बुंदेला विद्रोह आपको 3 मार्कर में आ गया और क्या आपने उस 3 मार्कर के बुंदेला विद्रोह को इस प्रकार से लिख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या लगता है कि मैं ये आंसर लिख कर आऊंगा और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा? अब अगर आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, आप 3 मार्कर लिख रहे हो और उसके बाद आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमें इन शब्दों को प्रॉपर बनाना पड़ेगा ना। यही चीजें हमें सीखनी होती हैं, यही चीजें हमें करना होता है। तो क्या है, बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? ब्रिटिशों के खिलाफ हुआ था। कैसा था? उनकी जो अन्यायपूर्ण एवं स्वार्थकारी नीतियां थी, उनकी वजह से। किसने किया था? बुंदेलखंड क्षेत्र के सामंत सरदारों ने किया था। कैसा विद्रोह था? सशस्त्र विद्रोह था। अब अगर आप इन पॉइंट्स को सीधा सीधा लिखकर आ जाओ, जैसा आपको सिखाया जाता है कि 3 मार्कर आ गया तो आप पॉइंट्स लिखकर चले आओ, 3 पॉइंट लिख दो, आपको उत्तर मिल जाएंगे। ये आपका तब होता है जब आप विशेषताएं पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, उसमें आपने 3 पॉइंट डाल दिया, वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको इतना लिख के आ जाऊं, सीधा सीधा ऐसा लिख के आ जाऊं, तो आप खुद ही अपने चैट पे बताइए कि क्या मुझे ये इसमें से 3 नंबर मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक भी शब्दों का जोड़ नहीं है। तो हमारे पास कारण तो है, हमारे पास पॉइंट्स तो हैं, पर हिस्ट्री की जब हम भी हिस्ट्री में, जब हम इतिहास में जब हम कोई उत्तर देते हैं तो हमें उसे पूर्ण करना पड़ता है, उसे जोड़ना पड़ता है। तो हम इसका उत्तर जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो वही चीज हमें सीखना है। तो देखो, जब मैंने बुंदेला विद्रोह का उत्तर लिखा 3 मार्कर में, मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मैं बताऊंगा क्या लिखा मैंने, कि सन 1842 में ब्रिटिशों द्वारा अपनाई गई विभिन्न अन्याय संगत एवं स्वार्थपरक नीतियों के खिलाफ बुंदेलों का सशस्त्र विद्रोह क्या कहलाता है? बुंदेला विद्रोह कहलाता है। अब देखो, मैंने
पहला पॉइंट कवर कर दिया कि कब हुआ था, 1842 में। मैंने दूसरा पॉइंट भी कवर कर दिया कि किसके खिलाफ हुआ था, ब्रिटिशों के खिलाफ। मैंने तीसरा पॉइंट भी कवर कर दिया कि कारण क्या था, अन्याय संगत एवं स्वार्थ परक नीतियां, ये मेरा कारण हो गया। उसके बाद मैंने इसमें और क्या जोड़ दिया, मैंने इसमें एक पॉइंट और कवर कर दिया कि बुंदेलो किसने किया था, बुंदेलों ने किया था। किस प्रकार का विद्रोह किया था, सशस्त्र विद्रोह किया था। विद्रोह भी दो तीन प्रकार के होते हैं, एक शांति वाला होता है जिसमें आप क्या करते हो, भूख हड़ताल पे, इंसान भूख हड़ताल पे बैठ जाता है, युद्ध नहीं लड़ता है। कुछ विद्रोह ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये ऐसे विद्रोह। तो किस प्रकार का विद्रोह था, सशस्त्र विद्रोह। आप देखो मैंने अपने उत्तर में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5, एक 3 मार्कर में 10 से 15 शब्दों में, अगर मैं शब्द की भी गिनवाऊंगा तो 10 से 15 शब्द होंगे, शब्दों में मैंने 5 पॉइंट कवर किए हैं और पांचों पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से बता दिया। मैंने एक विद्रोह का टाइम भी बता दिया, उस विद्रोह का किसके खिलाफ हुआ वो भी बता दिया, कारण भी बता दिया, किसने किया वो भी बता दिया, कैसे किया वो भी बता दिया। तो जब आप इस तरीके का उत्तर लिखते हो तो इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। और ऐसे ही उत्तर आपको लिखे जाते हैं जब आप इतिहास लिखते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 3 पॉइंट डाल दिया। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह आपको ऐसे भी करना है। कुछ जगहों पे ऐसा होगा, जैसे आप साइंस के उत्तर लिखोगे, साइंस में आपने पूछ लिया तो 3 पॉइंट लिख दिया, यदि डेफिनेशन नहीं आई है, कारण आए हैं, विशेषताएं, आपने 3 पॉइंट लिख दिया। आप ज्योग्राफी का एक उत्तर लिख रहे हो तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी एक उत्तर लेखन की यही एक कला होती है, जो सर ने बोला था कि आपको शब्दों का चयन और उस शब्दों को प्रॉपर तरीके से लिखना आना चाहिए। तो आपका जो ये वाला शब्द है, तो क्या हुआ कि बुंदेला विद्रोह 3 मार्कर में आ गया। तो मैंने लिख दिया कि सन 1842 में ब्रिटिशों द्वारा अपनाई गई विभिन्न अन्याय संगत व स्वार्थपरक नीतियों के खिलाफ बुंदेलों ने जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह को बुंदेला विद्रोह कहते हैं। क्लियर हो गया, 3 मार्कर आपके सामने अब क्लियर हो चुका होगा। तो 3 मार्कर के बाद अब इसी में आपको क्या आ जाता है, अब यही था 3। अब अगर इसी में पूछ ले, जैसा कि पेपर में आया था कि बुंदेला विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, बुंदेला विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आ गया आपका 5 मार्कर में, ये आ चुका है हालांकि 6 मार्कर में। 2016 के मेंस में ये क्वेश्चन आया था, पर 2016 में के मेंस में आपको लाइनिंग नहीं दी गई थी, ये नहीं बताया गया था कि आपको कितने शब्द सीमा आपको दी गई थी, पर उस शब्द सीमा के आप ऊपर भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं थी। आपको पेज में जगह दी गई थी। ऐसा नहीं दिया गया था कि आपको सिर्फ 5 लाइन या 9 लाइन दे दी जा रही है और आपको उन 9 लाइनों में आपको इस उत्तर को कंप्लीट करना है। अब आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आपको क्या बोल रहा है, बुंदेला विद्रोह। उसके बाद बोल रहा है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, शॉर्ट में उसको डिस्क्राइब कीजिए कि वह बुंदेला विद्रोह क्या था। अब आपके मन में आएगा, जब आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो आपने क्या किया, आप कहोगे कि बुंदेला विद्रोह में पहले क्या होता था, एक छोटा सा परिचय देना होता था। विवरण में क्या होता है, वर्णन करने में क्या होता है। अगर मैं संक्षिप्त शब्द को हटा दूं तो आपका वर्णन जो होता है वो कैसा होता है, आपको परिचय देना पड़ेगा, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। फिर बिंदोरा विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था वो देना पड़ेगा, और खिलाफ आपने परिचय में ही बता दिया। उसके बाद बुंदेला विद्रोह का आपको क्या देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। कारण देने के बाद आप बुंदेला विद्रोह के नेताओं के बारे में बताओगे, और जब नेताओं के बारे में बताओगे तो उनके योगदान और अंग्रेजों ने उन्हें किस प्रकार से दबाया था वो बताओगे। फिर नेताओं के बाद इसका क्या बताओगे, इसके बाद इसका परिणाम लिखोगे। परिणाम लिखने के बाद इसका क्या लिखोगे, असफलता के कारण लिखोगे। अगर असफल हुआ है या सफल हुआ है उसके कारण बताओगे, असफलता के कारण लिखोगे। असफलता के कारण लिखने के बाद इसका महत्व भी लिखोगे कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण था। तो अब आपके सामने कितने पॉइंट्स आ गए, 6 पॉइंट्स आ गए। अब इन 6 पॉइंट्स को आपको कह दे कि ये इतना पॉइंट्स है और आपको अब इसको 50 शब्दों में लिखना है।
और 50 शब्दों में ऐसे लिखना है कि आपके ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, तभी आपका बुंदेला विद्रोह का वर्णन कंप्लीट होगा। और अगर संक्षिप्त बोल दिया है तो संक्षिप्त वर्णन कंप्लीट होगा। आपको संक्षिप्त में नेताएं भी बताने पड़ेंगे, संक्षिप्त में उसका परिचय भी देना है, संक्षिप्त में उसके कारण भी बताने हैं, संक्षिप्त में उसके परिणाम भी लिखने हैं, संक्षिप्त में उसके असफलता के कारण भी बताने हैं, संक्षिप्त में उसके महत्व भी बताने हैं। अब सारी चीजें आपको संक्षिप्त है, और एक वर्णन में आपको ये पूरा तो लिखना ही पड़ेगा। एक विद्रोह, जब आप विद्रोह का वर्णन आपसे पूछा जाता है तो आपको उन विद्रोह के वर्णन में यही सारी चीजें आपको कवर करनी होती हैं। अब हो गई ना समस्या, समस्याएं आई कि अब हम इसको कैसे 50 शब्द यानी कि 9 लाइन में लिखेंगे। मिनिमम 9 लाइन होती है, 9 लाइन में लिखेंगे। तो अब हम इसी बुंदेला विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन, जो हमारे सामने ये पॉइंट्स हैं, इनको कैसे हम 5 मार्कर में पुट करते हैं उसके बारे में समझेंगे, और कैसे हम मिनिमम लेकर मिनिमम शब्दों का चयन करते हुए लिखेंगे। तो चलो अब देखते हैं आगे। तो बुंदेला विद्रोह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर देखो क्या दिया गया है। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, ये देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बुंदेला विद्रोह पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, 5 मार्कर 2016 में ये 6 पे था, लेकिन अब ये 5 मार्कर पे, तो मैंने यहाँ पे 5 मार्कर पे डाल दिया। 2016 की ये मेंस में आ चुका हुआ प्रश्न है। अब इसको लिखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला अपने प्रश्न में कि सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, परिचय। तो देखो मैंने परिचय दे दिया कि सन 1842 में ब्रिटिशों के खिलाफ बुंदेलों द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह क्या था, बुंदेला विद्रोह था। मैंने एक लाइन में परिचय दे दिया ना कि सन 1842 में ब्रिटिशों के खिलाफ बुंदेलों द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह क्या था, बुंदेला विद्रोह था। मैंने बुंदेला विद्रोह का परिचय एक लाइन में दे दिया। अगर यही परिचय मुझे डिटेल में देना होता, जब मैं 11 मार्कर में दूंगा, देखो मैंने 3 मार्कर में जो लिखा है, यहाँ 5 मार्कर में मैंने इसको और शॉर्ट में कर दिया, क्योंकि हमारे पास शब्दों का सीमा कम है। अगर मैं इतना बड़ा यहाँ पर लिख दूंगा परिचय, तो फिर बाकी शब्दों भी तो मुझे कवर करने हैं, बाकी चीजें भी तो कवर करनी है। कारण भी बताना है, असफलता भी बताना है, महत्व भी बताना है, परिणाम भी बताना है, उद्देश्य भी बताना है, ये सारी चीजें बतानी है मुझे। तो अगर मैं यहीं पे अपनी पूरी लाइनों को खर्च कर दूंगा तो फिर मैं वो कहाँ लिखूंगा। इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया, क्योंकि यहां से जो ये कारण है ये तो मैं आगे दे ही दूंगा उत्तर में। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इतना भाग उठाया और यहां से इतना भाग उठाया और अपना एक उत्तर लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं, ये कारण है जो, वो कारणों को तो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारा परिचय हो गया। परिचय के बाद हम आगे बढ़े, तो अब आगे देखो परिचय हो गया। परिचय के बाद अब हमने क्या बताया, उद्देश्य। तो फिर हमने क्या किया कि आखिर बुंदेला विद्रोह हुआ क्यों था, उसका उद्देश्य भी तो बताना पड़ेगा। उसके जब भी आप कोई काम करते हो तो उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे मैं आपको उत्तर लेखन बता रहा हूं, इसकी क्लास ले रहा हूं, तो इसका उद्देश्य क्या है, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये ऐसा होता है। आप इस तरीके से अपने उत्तर को लिख सकते हो। तो मेरे यहाँ पे खड़े होकर क्लास लेने का उद्देश्य क्या है, आपको सिखाना। उसी तरीके से जब आपके पास किसी भी चीज का, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और आपके पास कॉल आते हैं, आपको कॉल किया जाता है, तो उन कॉल का उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना कि हमारे यहाँ ये कोर्स चल रहा है, इस कोर्स में हम इतना सिलेबस पूरा करा चुके हैं और उस पे आपको ये प्रॉफिट होगा अगर आप ये कोर्स खरीदते हो। जैसे अगर अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहां पे जब आपके पास कॉल आता है तो क्या बोला जाता है आपसे कि हम आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का जो कोर्स है वो 7500 रुपए में दे रहे हैं, जिसकी वैलिडिटी अगर आप 15 अगस्त से पहले खरीदते हो तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 1 साल 6 महीने की होगी। तो यदि अभी आपको लगता है तो आप इसको खरीद सकते हो। अभी 15 अगस्त में 3 या 4 दिन है। तो वही चीज है कि वहां पर जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड किया और आपसे कॉल किया गया, कॉल करते हैं, तो उनपे वहां पे आपका क्या उद्देश्य होता है, आपको यही चीज बताना। वही चीज यहाँ पे भी है कि जब भी कोई विद्रोह होता है तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है।
तो उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों से स्वतंत्रता। उद्देश्य हो गया, एक लाइन में दे दिया मैंने। कारण, कारण क्या था? कारण क्या थे? महलवाड़ी व्यवस्था थी, हड़प नीति अपनाई गई थी, अंग्रेज अफसर द्वारा क्या किया जा रहा था? अत्याचार किया जा रहा था, सहायक संधियां की जा रही थी शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या दूसरे के शासन को अपने शासन में मिलाने के लिए। अब ये जो सारे कारण थे, अगर मैं इसको 3 मार्कर में लिखता तो ये सारे कारण क्या थे? अन्यायपूर्ण और स्वार्थपरक थे या स्वार्थकारी थे। क्यों? क्योंकि सहायक संधि होगी, महलवाड़ी व्यवस्था होगी या हड़प नीति होगी, इनसे क्या होता है? इससे किसका फायदा है? सिर्फ अंग्रेजों का फायदा है, जनता का फायदा या राजा का फायदा कुछ भी नहीं था। उसके अलावा अंग्रेज अफसर द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे वो क्या था? एक अन्याय था। महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ जबरदस्ती उनकी जमीन छीन लेना, मवेशियों को उठा लेना, उनसे बदतमीजी करना, तो ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें अन्यायपूर्ण थी। ये सारी चीजें क्या थी? अन्यायपूर्ण थी। और इन अन्यायपूर्ण चीजों के कारण ही ये क्या हुआ था? बुंदेला विद्रोह हुआ था। बुंदेला विद्रोह हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताना पड़ेगा आपको संक्षिप्त में? नेता। तो कौन कौन नेता थे? राजा परीक्षित जी थे, जो कहाँ के थे उस समय? ओरछा रियासत में थे। राजा हृदय शाह, मधुकर शाह। हृदय शाह आपके कहाँ थे? हीरापुर वाले क्षेत्र पे थे, और हीरापुर कहाँ आता था? जबलपुर रीजन में आता था। मधुकर शाह कहाँ थे? सागर वाले रीजन पे थे। तो हमने यहाँ पे रीजन देने की जरूरत है, अगर आपको लगता है तो आप साइड में ब्रैकेट में ये लिख सकते हो, मैंने नहीं दिया है। उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया, परंतु जनता में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। ये विद्रोह एक एकाकी विद्रोह था। पता, पहले राजा परीक्षित जी आए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। एक साथ विद्रोह नहीं हुआ था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे विद्रोह किया। मतलब 1842 में विद्रोह शुरू तो हो गया, पर पहले 1842 में एक जगह हुआ, फिर उसके बाद कुछ समय बाद दूसरी जगह हुआ, कुछ समय बाद तीसरी जगह हुआ। तो अंग्रेजों को ये विद्रोह दबाने का समय तो मिला, तो विद्रोह तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जनता में क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई कि नहीं, अगर अंग्रेज अत्याचार करेंगे तो हम उनके खिलाफ जाएंगे। इसकी भावना भी उत्पन्न हो चुकी थी। उसके बाद आगे महत्व क्या हुआ? अब इसके महत्व भी बता दो। असफलता परिणाम हो गया, अब महत्व बता दो और उत्तर को खत्म कर दो। इसका महत्व क्या था? सामंत विद्रोह, सामंत सरदारों में विद्रोह की, सामंत सरदारों में, यहाँ पे एक लाइन इन्होंने टाइप करने में छोड़ दी है, सामंत सरदारों में विद्रोह की क्षमता व विश्वास का विकास हुआ। एक सामंत सरदार दूसरे सामंत सरदार से क्या करने लगा? विश्वास करने लगा। दोनों के बीच विद्रोह करने की क्षमता भी बढ़ने लगी, और इसी वजह से क्या हुआ? ये हुआ। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा प्रशासन एवं कर नीति में बदलाव किया गया। क्या बोला गया था कि अंग्रेज क्या कर रहे थे? कर और राजस्व बहुत ज्यादा लगा रहे थे, तो उन्होंने उस पर बदलाव किया, उदारवादी नीति पे आए। दूसरी बात, वहां पे आपने ऊपर दिया था कि अफसरों का क्या होता था? अत्याचार था, तो उन्होंने पूरी प्रशासन व्यवस्था को ही बदल दिया, अफसर ही बदल दिए, जिसका बदलाव, जिसका लाभ किसको हुआ? जनता को हुआ। कर नीति, कर कैसे अपनाए गए? उदारवादी नीति अपनाई गई, तो फायदा किसका होगा? जनता का होगा। उसके बाद क्या अपनाया गया? उसके बाद अपनाया गया, प्रशासन बदल दिया गया। तो जो प्रशासन आपका अत्याचार कर रहा था, उसकी जगह एक अच्छे प्रशासन या अच्छे अफसर को लाया गया। तो उन्होंने क्या किया? आपका विरोध करना बंद कर दिया, और जब विरोध करना बंद कर दिया तो उसका लाभ सीधे तौर पे क्या हुआ? जनता को हुआ। और यहां से आपका ये उत्तर 5 मार्कर कंप्लीट हो गया। अब आपको चैट पे बताओ कि क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को कवर कर लिया गया है और संक्षिप्त में विवरण दे दिया गया। ये आपका हो गया 5 मार्कर। अब इसी उत्तर को यदि 11 मार्कर में लिखना हो तो आपका उत्तर क्या है? 11 मार्कर में भी वही पॉइंट्स कवर करोगे जो पॉइंट्स आपको 5 मार्कर में करना है, पर अब यहाँ पे उन पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दोगे। उन डिप्टों को वर्णन, विस्तार वर्णन यहाँ पे भी कर रहे हो, सविस्तार वर्णन वहां पे भी करो, पर अब जो वर्णन होगा वो वर्णन क्या होगा? डिटेल में होगा।
तो डिटेल वर्णन में आप देखो, वहां पे मैंने 5 मार्कर में क्या किया था, 3 मार्कर में 2 लाइन की आवश्यकता थी लिखा। 5 मार्कर में मैंने परिचय कितने लाइन पे लिखा था, 1 लाइन में लिखा था। लेकिन यहाँ पे मैंने परिचय में कितनी लाइन दे दी, 3 लाइन दे दी, और थोड़ा सा परिचय को और डिस्क्राइब कर दिया। क्या डिस्क्राइब किया कि बुंदेला विद्रोह ब्रिटिशों के विरुद्ध सन 1842 ईस्वी में बुंदेलखंड की रियासतों द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह है, जिसमें मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर क्षेत्र में भी अपने पैर पसारे थे। तो मध्य प्रदेश का जो नर्मदा सागर वाला क्षेत्र था उसमें भी इन्होंने अपना पैर पसारा था। देखो, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये वाला जो रीजन होता है आपका, इस वाले रीजन पे, पूर्वी रीजन में, बुंदेलखंड किस वाले रीजन में था, आपके इस पे उत्तर वाले रीजन में था। सागर और नर्मदा वाला जो क्षेत्र है वो ये था। और इस समय इस क्षेत्र पे किसका अधिकार था, पेशवा का अधिकार था। बाजीराव जब अंग्रेज पेशवा को हरा देते हैं और ये अधिकार पर क्षेत्र करते हैं, तो इस पूरे अधिकार क्षेत्र को, सागर वाले अधिकार क्षेत्र को, नर्मदा सागर क्षेत्र का नाम दे देते हैं। और ये बुंदेलखंड तो यहाँ से इससे लगा हुआ था ही। तो क्या हुआ कि बुंदेलखंड रियासतों द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह था, जिसने ये नर्मदा सागर क्षेत्र में भी अपने पैर पसार रखे थे। मतलब यहां तक भी ये विद्रोह फैला था। तो मैंने क्षेत्र भी बता दिया कि किस क्षेत्र तक फैला था, क्या हुआ था, परिचय भी दे दिया, सारी चीजें दे दी 3 लाइन में। मेरा परिचय कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आगे आया। आगे मैंने क्या किया, अब मैं कारण बताऊंगा। तो मैंने कारण क्या किया, बता दिया। अंग्रेजों द्वारा महलवाड़ी जो व्यवस्था अपनाई गई थी, कर वसूलने की जो नीति थी वो हो गई, सहायक संधियां थी वो हो गई। और यहीं पे मैं एक और चीज डाल सकता था, एक पॉइंट और डाल सकते हो, अफसर द्वारा किए जाने वाला अत्याचार, जनता पर अफसरों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार था, वो भी पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो वो हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि उपरोक्त कारणों की वजह से सन 1842 में बुंदेलखंड व नर्मदा सागर क्षेत्रों के सामंत सरदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। अब आप अपने उत्तर में थोड़ा सा एक बात का ध्यान ये रखना कि जब आप उत्तर देते हो तो अगर आपको जरूरी लगता है तो आप वहां पर फ्रेजेस, मुहावरे या लोकोक्तियों का भी प्रयोग करो। क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति, इसीलिए लोकोक्तियां जो बनती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं कि आप कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातों को समझा सको। तो जब उनका प्रयोग आप यहाँ पे करोगे तो आप कम शब्दों में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि आपको शब्द सीमा दे दी गई है। तो हर लाइन को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये हो गया। उसके बाद मैं कहाँ पहुंचा, आगे पहुंचा। और बुंदेला विद्रोह में कई सामंत सरदारों ने भाग लिया, कई सारों ने भाग लिया था, जिसमें से 3 सामंत परिवार जो थे वो प्रमुख थे। अब इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया है, तो इनको दबाया कैसे गया, आप ये बताओ। ये मत बताओ कि इन्होंने क्या क्या विद्रोह में क्या क्या काम किया, क्योंकि आपके पास शब्द सीमा। इन्हें दबाया कैसे गया और किसकी वजह से ये दबे। तो क्या हुआ, राजा परीक्षित जो सागर के उत्तर पूर्व क्षेत्र पे थे, बघौरा महासंग्राम हुआ अंग्रेजों और इनके विरुद्ध। उसमें लड़ई सरकार और जैतपुर के दीवान व चरखारी के राजा रतन सिंह ने क्या किया, सहयोग से अंग्रेजों ने क्या किया था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मतलब कहा, किस इनके साथ विद्रोह कहाँ हुआ, बघौरा महासंग्राम में। किसने अंग्रेजों की मदद की, लड़ई सरकार ने, जैतपुर के दीवान ने और चरखारी के राजा ने। और इनका क्या हुआ, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आपका उत्तर। तो विद्रोह कहाँ पे किया था इन्होंने, बघौरा महासंग्राम जैसा विद्रोह किया, युद्ध किया। तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, राजा हृदय शाह थे। राजा हृदय शाह सागर के दक्षिण क्षेत्र में विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे। और इनका क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, शाहगढ़ के जो गद्दार राजा थे उनकी वजह से जो कर्नल एली थे उन्होंने क्या कर लिया था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कर्नल एली ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसके बाद मधुकर शाह आए, भाई लिखा है यहाँ पे, शाह कर लेना। मधुकर शाह सागर क्षेत्र में थे। मधुकर शाह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई और मधुकर शाह को पूरे परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में इन्हें क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। उसके बाद क्या बताओगे, परिणाम बताओगे। और परिणाम बताने में आप क्या रखोगे, कृषि पर प्रभाव पड़ा। ब्रिटिशों द्वारा जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उदारवादी कर नीति को अपनाना पड़ा। कृषि में प्रभाव कैसा पड़ा,
कृषि में प्रभाव इस प्रकार का पड़ा कि जब जनता और राजा दोनों विद्रोह में शामिल हो गए तो वो कृषि की उपेक्षा करने लगे, और जब उन्होंने कृषि की उपेक्षा की तो कृषि नहीं होगी, और कृषि की उपेक्षा करने की वजह से कृषि पे प्रभाव पड़ा। दूसरी बात, विद्रोह का मुख्य रीजन क्या था? राजस्व था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विद्रोह में ब्रिटिशों द्वारा जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उदारवादी कर नीति को अपनाना पड़ा। प्रशासन में बदलाव किया गया, क्योंकि कारण हमने क्या दिया था कि वहां पे अफसर क्या कर रहे थे? जनता से अत्याचार कर रहे थे। तो बदलाव क्या हुआ? प्रशासन में बदलाव किया गया, सभी अधिकारियों को निलंबित करके नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया। अब विद्रोह में तीनों राजा मारे गए, तीनों नेता क्या थे? या तो गिरफ्तार हो गए या तो उनको फांसी दे दी गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ? असफल हुआ। असफल होने के रीजन क्या थे? एक सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव था। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में, आपको मैंने बोला कि सागर के उत्तर पूर्व में अलग व्यक्ति विद्रोह कर रहा है, सागर के दक्षिण क्षेत्र में अलग व्यक्ति विद्रोह कर रहा है, सागर के दक्षिण क्षेत्र में अलग व्यक्ति विद्रोह कर रहा है, सागर के एक और क्षेत्र क्या था, यहाँ पे अलग व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति एकाकी रूप से अलग अलग विद्रोह कर रहा था। तो एक नेतृत्व की कमी थी। दूसरा, निर्धारित एवं पूर्ण नियोजित क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। ये पहले से निर्धारित कर चुके थे कि मुझे अंग्रेजों को यहाँ पे आक्रमण करना है। इन्होंने अपनी योजना पहले बना ली और वो योजना क्या हो गई? लीक हो गई। तो अंग्रेजों को उन योजनाओं का पता चल चुका था। दूसरी बात, एकाकी रूप से बुंदेला सामंतों का विद्रोह करना, अलग अलग विद्रोह में मगन थे ये, अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए जनता के सामने। उसके बाद फायदा किसका हुआ? अब इसका महत्व क्या था? राजाओं में विद्रोह एवं विश्वास का विकास हुआ, जिसका फायदा 1857 की क्रांति में हुआ। 15 साल बाद, जब 1842 के 15 साल बाद 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति में विद्रोह और विश्वास जो था राजाओं में, उसका भावना का विकास हो चुका था। जनता में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो चुका था। ये सारे इसके महत्व थे। उसके बाद बुंदेला विद्रोह, मैंने निष्कर्ष दिया पूरे का कि बुंदेला विद्रोह कई मायनों में महत्वपूर्ण था, जिसने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि यदि बुंदेलखंड में उन्हें शासन करना है तो अपनी नीतियों और अपनी जो प्रशासन व्यवस्था है, अपनी नीतियों और प्रशासन व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा। अब मैंने सब कुछ बता दिया इस अपने निष्कर्ष में कि अंग्रेजों को ये देखो, ये महत्व क्या निकल कर आया कि अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि बुंदेलखंड में, यदि उन्हें बुंदेलखंड में अपना शासन करना है तो अपनी नीतियों को और अपनी प्रशासन व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और यहाँ से मेरा 200 मार्क का पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। मुझे और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये था बुंदेला विद्रोह के 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर। आज का जो क्वेश्चन है वो ग्रुप पे डल जाएगा और इस पर परसों क्लास होगी। एक दिन छोड़कर एक दिन आंसर लेखन की क्लास होगी। तो उत्तर लेखन की जो तीसरी सीरीज आएगी उसमें जो अगला प्रश्न होगा वो क्या होगा? भोपाल रियासत में बेगमों के शासन एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये आपका अगला प्रश्न है जिस पर क्लास आएगी परसों। मतलब आज कितनी तारीख है? आज आपके है 11 अगस्त है। ये क्लास आपकी आएगी 13 अगस्त को। तो आपको 13 अगस्त को इसको 11 मार्क का 200 मार्क में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है। दूसरी बात, ये मैंने आपको एमपी हिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस कराए थे। एमपी हिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस के बाद अगला जो मैं कराऊंगा इंडियन हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और उसमें ये सिखाऊंगा कि उसमें कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से मैं हर सब्जेक्ट के प्रश्न लेकर चलूंगा, हर सब्जेक्ट की जो भाषा शैली है उसको देखूंगा। बाकी हिंदी के जो उत्तर लेखन का कार्य है वो मयंक शर्मा सर कर रहे हैं, तो वो आपको सिखाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के मैं और इथिक्स के आनंद सर सिखाएंगे। बाकी जो आपके पेपर 3 है और पेपर 1 है, पेपर 2 है, इनके आंसर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ कंटिन्यूटी में लेकर रहूंगा और तरह तरह के क्वेश्चंस लेकर रहूंगा जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से उत्तर लेखन करना। उसके बाद
आप रक्षा एकेडमी का ऐप्स डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो यदि पसंद आती है और मेरी मेहनत पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उसके अलावा यदि आप इसका मॉडल आंसर पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं क्लास में बताता हूं, क्लास के 2 दिन पहले ही मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं, जिससे आप क्वेश्चंस को पढ़कर समझकर लिख सको। तो रक्षा एकेडमी के जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण है, एक रक्षा एकेडमी एमपीपीएससी मेंस और एक रक्षा एकेडमी करंट अफेयर। इन तीनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और इन तीनों ग्रुप में आप जुड़ जाइए, क्योंकि इन तीनों ग्रुप में आपको बहुत सारे डेटा मिलता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, और अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।